हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। इस टाइम जब कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, हर जगह वर्क फ्रॉम होम है, तो आप में से बहुत सारे लोग घरों में होंगे। ऐसे लोग जो प्राइवेट स्कूल्स में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग कर रहे हैं, वो भी इस टाइम वर्क फ्रॉम होम और समर वेकेशन की वजह से घर में हैं। और जबकि हम अपने लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई बार एक टाइमिंग आता है जब हम अपने आप को बोर फील करते हैं कि ऐसे में हम क्या करें। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारे हमारे सामने है, नहीं ऑप्शंस कि हम जो है उनकी तैयारी करें। तो क्यों नहीं इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को हम एक सही डायरेक्शन दें। जैसा आप सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती रहती है, और ये वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हर क्वालिफाइड कैंडिडेट एस्पिरेंट है। हर कोई चाहता है एक पार्ट बनना इस प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन का। तो लास्ट वैकेंसी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की थी टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, वो 2018 की थी और 2019 में जॉब्स दी गई। 2019 में जो ये पोस्टिंग की प्रोसेस हुई, उसके बाद न्यू वैकेंसी आनी थी, बट सिचुएशंस ऐसी बन गई कोविड-19 की वजह से कि पिछले 2 सालों से कोई भी वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं दे पाया है। तो ऐसे में हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन के तहत आई है डिटेल्स उन सीट्स की जो अभी वेकेंट है। फ्रेंड्स, चाहे वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट्स आए चाहे ना आए, लेकिन सीट जो होती है वो कंटिन्यूअस वेकेंट होती जाती है सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट की वजह से, लोगों की अपनी पोस्ट को छोड़कर किसी और जॉब को ज्वाइन कर लेने की वजह से। और हम यहाँ ये ध्यान देंगे कि जब भी केवीएस अपना टीचिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट देता है, तो उसके विद इन 2 और 3 मंथ्स एग्जाम्स कंडक्ट करवा लेता है। जैसे कि अगर हम 2018 के एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और दिसंबर में एग्जाम्स कंडक्ट हो गए थे। तो इतनी कम ड्यूरेशन में हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता कि हम अपनी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर सकें हर तरह से। तो क्यों ना हम इस तैयारी को यहीं शुरू कर दें, ताकि जो फेज जिसमें बाकी लोग तैयारी करने का सोचे, हम लोग उस टाइम रिवीजन करें। और जो वेकेंट सीट्स है केंद्रीय विद्यालय संगठन में आज की डेट में, जो केवीएस ने अपनी आरटीआई के थ्रू बताया है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप ज़रूर मोटिवेट होंगे उन सीट्स को में से किसी एक को स्पेशली अपना बनाने के लिए। तो यहाँ जानेंगे हम उन सीट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक आरटीआई का इंफॉर्मेशन है, आरटीआई की जवाब है। यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, जिनका नाम हम यहाँ छिपा रहे हैं, आवेदक जो है उन्होंने अपने लेटर जो था उनका, या फिर हम कह सकते हैं कि आरटीआई की जो एप्लीकेशन थी, वो 2 मई की आरटीआई एप्लीकेशन थी, जो केवीएस को मिली है 4 को। तो इस 4 को मिलने वाली एप्लीकेशन में जो सूचनाएं मांगी गई है वो इस प्रकार है। तो यहाँ फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे काम की है, जिसे हम देखेंगे। सेकंड केवीएस के ट्रांसफर से रिलेटेड है, जो फिलहाल हमारे लिए यहाँ काम की नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो ये थी, हाउ मेनी वेकेंट पोस्ट्स इन केवीएस प्राइमरी टीचर्स मीन पीआरटी टीजीटी पीजीटी टीचर एज ऑन 30th of April 2021। वेकेंट पोस्ट मांगी गई है 30 अप्रैल की डेट तक। केवीएस में कितनी है पीआरटीज की, टीजीटीज की और पीजीटीज की। एंड साथ ही साथ कहा गया, प्लीज अपडेट मी करंट डेटा एज ऑन 31st March 2021 to 30th of April 2021, नोट बिफोर दिस डेट, कि 31 मार्च या फिर 30 अप्रैल तक का डेटा बताया जाए, उससे पहले का नहीं। तो यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो जवाब है उसको हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये जवाब दिया है कि 30 अप्रैल का डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ 31 मार्च का जो डेटा है वो केवीएस ने प्रोवाइड करवाया है, जिसमें उन्होंने बताई है कि वेरियस सेट्स में उनके पास कितनी कितनी सीट्स वेकेंट है। सबसे पहले पीआरटी के लिए कहा गया है, पीआरटी के लिए 3495 सीट्स वेकेंट है। 3,500 के अराउंड ये सीट्स है। और पीआरटी के लिए एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि यहाँ किसी तरह का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता। किसी भी तरह का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स वो होते हैं जहाँ प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो पीआरटी पोस्ट पर प्रमोशन नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो सीट्स है वो डायरेक्ट रिक्रूट
ये 3,500 जो सीट्स है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएगी। और ये इतनी बम्पर वैकेंसी है कि यहाँ अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, दिए गए पुराने जो सिलेबस हमारे पास है 2018-19 वाला, उसके अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप जरूर इनमें से एक सीट जो है वो ले लेंगे। उसके बाद टीजीटी पोस्ट पर बताई गई है 3021 सीट्स। 3021 में से हम मान सकते हैं कि 40 to 50% सीट्स लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम्स में चली जाती है, यानी कि प्रमोशनल एग्जाम्स में चली जाती है। इतना जाने के बाद भी लगभग 1500 सीट्स हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बचेगी। और 1500 सीट का मतलब एक एक पोस्ट पर कम से कम 150 to 200 सीट्स जरूर हमारे पास यहाँ होगी। तो ये भी एक अच्छी नंबर है पोस्टिंग के लिए। आप तैयारी करें तो यहाँ बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम में सीटेट भी जरूरी होता है। सीटेट सेकंड लेवल टीजीटी के लिए और सीटेट फर्स्ट लेवल पीआरटी के लिए। तो काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए जो काफी अच्छी तैयारी इसके लिए करते हैं। और उसके बाद दिया गया है पीजीटी की पोस्ट जो है कि 1453 1453 सीट्स यहाँ दी गई है। और ऑब्वियसली इन सीट्स में बढ़ोतरी ही होगी टाइम के साथ, रिटायरमेंट्स वगैरह की जो प्रोसेसेस होती है उसकी वजह से, तो किसी तरह की डिक्रीज नहीं होगी। यानी कि हर पोस्ट के लिए हम मानते हैं तो अराउंड 80 to 100 हर सब्जेक्ट में मिल जाती है, क्योंकि पीजीटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। टीजीटीज में हमारे 6 बेसिक और उसके अलावा मिसलेनियस टीचर्स जो होते हैं ड्राइंग आर्ट वगैरह उनके। तो ये नंबर्स अपने आप में एक बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर होने का सेंस ये होता है कि अदरवाइज केवीएस में जो वैकेंसी निकलती है वो इस अमाउंट में नहीं निकलती। लगभग हर सब्जेक्ट के लिए पीजीटीज के लिए 20 से 30 के बीच में वैकेंसी निकलती है और टीजीटीज के लिए कुछ ज्यादा हो जाती है 50-60। तो इस साल का जो नंबर दिया गया है वो बड़ा नंबर है और साथ ही साथ इस नंबर में बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि कुछ न्यू केवीज खुलते हैं, उनमें भी सीट्स आती है। कुछ पुराने लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं, तो वहां भी सीट्स वेकेंट होती रहती है। तो ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सीट्स का एक अकाउंट, आज के टाइम में कितनी सीट्स वेकेंट है। अब टास्क हमारे सामने बनता है कि हम हमारे पुराने सिलेबस से गो थ्रू हो, क्योंकि जब तक नया सिलेबस नहीं आता पुराना सिलेबस ही हमारी जो है वो बेस होता है। हमें उस बेस से गो थ्रू होना है। और ये आपको केवी संगठन की जो है वेबसाइट kvsangathan.nic.in, यहाँ आपको इजीली ये सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। इस सिलेबस को आप देखकर अपनी तैयारी शुरू करें। बेसिक जो है सब्जेक्ट सबसे पहले आपको अपना तैयार करना होता है। अगर आप पीजीटी के लिए तैयार करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, टीजीटी के लिए पिछले सिलेबस तक कोई सब्जेक्ट नहीं था, कुछ जनरल पेपर्स थे, और पीआरटी के लिए सेकेंडरी लेवल का आपको सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस का बेस होता है यहाँ जीके है, वर्ल्ड जीके, स्टैटिक और करंट दोनों ही है। वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके, तो जिसमें स्टैटिक जीके हम इजीली तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास होती है लैंग्वेजेज, इंग्लिश एंड हिंदी। इन लैंग्वेज में भी बेसिक कमांड जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मेरिट को डिसाइड करती है। तो ये वो टाइम है जबकि हम पूरी तरह से फ्री हैं, हमारे पास टाइमिंग है और हम इस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रिटन मार्क्स जो होते हैं वो 85% होते हैं, प्लस हमारे पास 15% होते हैं इंटरव्यू के मार्क्स। और यहाँ अगर हमें हमारी सक्सेस चाहिए तो हमारा स्कोर यहाँ बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कन्वे कर रही हूँ, दैट दिस इज नॉट द टाइम जस्ट टू वेट फॉर द थिंग्स कि केंद्रीय विद्यालय जब अपना रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दें और तब हम अपनी तैयारी शुरू करें। ये वो टाइम है जब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जब बाकी लोग तैयारी शुरू करें उस टाइम हमारा रिवीजन चल रहा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड ये पोस्ट्स एक बार हम फिर से देखेंगे। पीआरटी जो है 3500 के अराउंड, टीजीटी 3000 के अराउंड और पीजीटी 1453 यानी 1450 1500 सीट्स हैं। मेरे अपने एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो केवीएस का पीआरटी है उसका सिलेबस क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से एग्जाम होता है,
और साथ ही साथ मैं अपना एक वीडियो में बता चुकी हूँ पीजीटी का सिलेबस क्या रहता है और उसका एग्ज़ाम किस तरह से है। लास्ट ईयर का पीजीटी इंग्लिश का पेपर भी हमने डिस्कस किया था। तो ये मैं एडवाइस दूंगी कि आप उन वीडियो से गो थ्रू होइए और उस जानकारी के बेस पर अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। So friends, I hope you are getting my point and you are able to understand what I am trying to convey. Hopefully, this information will surely be going to help you. Thank you, friends.